क्लास सेवन्थ में पढ़ने वाले बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर यानी कि एसिड और बेस के लिए जाने जाने वाले नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भैया इंडिकेटर क्या होता है। देखो, इंडिकेटर का मतलब जो इंडिकेट करे। डेफिनेशन क्या लिखी है, चलो पढ़ते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन एसिड एंड बेसिस। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, और जिसको अगर हम बेस में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। एक बात आप समझ गए कि इंडिकेटर कलर चेंज करता है अगर हम उसको एसिड में डालें या हम उसको बेस में डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन मन में अगर उठ रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। चलो, इंडिकेटर तो हम समझे, लेकिन अगला क्वेश्चन ये उठ रहा है कि व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं ये भी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम नेचर यानी कि प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, मतलब जो हमें प्लांट से मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और ये भी वही काम करते हैं जो इंडिकेटर करते हैं, यानी कि एसिड में और बेस में जब ये जाते हैं तो ये कलर चेंज कर देते हैं। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर आर ऑल्सो सब्सटेंसेस विच चेंज कलर इन एसिड एंड बेस। ठीक है, लेकिन दीज सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड, मिलते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अब आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि चलो, नेचुरल इंडिकेटर तो हम समझ गए कि वो सब्सटेंस जो कि एसिड या बेस में जाके कलर चेंज करते हैं, लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस कौन से हैं जिनको हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, चलो एग्जाम्पल बताओ हमें। पहला टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी। दूसरा है रेड कैबेज, कैबेज आप जानते हो, गोभी और रेड। और तीसरा है चाइना रोज, चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको और भी दिए गए हैं, 3 एग्जांपल तो हमने देखे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि टर्मरिक है, लिटमस है, रेड कैबेज अभी हमने डिस्कस किया था, चाइना रोज है। चाइना रोज को हमने बोला था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या हिबिस्कस प्लेन। बीट रूट अगर हम बात करते हैं, ब्लूबेरी या ब्लैक ग्रेप का जूस। तो ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर हैं। ये नेचर में हमें मिल जाते हैं, प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक को अगर हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, टर्मरिक को अगर हम एसिड में डालते हैं तो टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो। ठीक है, लेकिन जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या इसके कलर में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, टर्मरिक को जब हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसी टर्मरिक को किसी बेस में डालते हैं, जैसे साबुन का पानी है, आप उसमें अगर टर्मरिक को डाल देंगे, ठीक है, तो जो कलर है येलो, जो नेचुरल कलर है येलो टर्मरिक का, वो बदल जाएगा, और बदल के क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से दूसरा इंडिकेटर है आपका लिटमस। लिटमस को अगर हम डालते हैं किसी एसिड में तो लिटमस का कलर क्या होता है, अगर ब्लू है लिटमस का कलर, तो ब्लू कलर क्या चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एसिड में डालते हैं ब्लू लिटमस को तो कलर चेंज होगा ब्लू से रेड। लेकिन अगर हम बेस में डालते हैं और लिटमस हमारे पास जो है वो रेड कलर का है, रेड लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू। तो आप देख रहे हो कि एसिड में ब्लू लिटमस चेंज होके रेड बन जाता है, और बेस में रेड लिटमस चेंज होके ब्लू बन जाता है। इसी तरीके से रेड कैबेज है, रेड कैबेज को अगर हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, रेड कैबेज को, तो आपको कलर जो रेड है, कैबेज का जो कलर रेड है वो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, वो चेंज क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई, वो चेंज क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। रेड से क्या बन जाएगा, पिंक बन जाएगा एसिड में। और यहाँ बेस में अगर हम बात करते हैं तो बेस में क्या है, बेस में आप अगर देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से चाइना रोज है, चाइना रोज का कलर होता है डार्क पिंक। इसमें एसिड में डालेंगे मैजेंटा कलर हो जाएगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो हिबिस्कस कलर क्या है, पिंक है, कलर क्या हो जाएगा एसिड में, रेड हो जाएगा, बेस में कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से बीट रूट आप देखते हो, बीट रूट का कलर क्या होता है, रेड होता है, लेकिन जब आप एसिड में डाल रहे हो, ठीक है, एसिड में आप डाल रहे हो तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। बात समझे, नो चेंज। लेकिन अगर आप यहाँ डालोगे तो यहाँ कलर चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है, येलो हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा फेस में। ब्लूबेरी का कलर क्या है, रेड है, आपने एसिड में डाला कलर क्या हो गया, पिंक हो गया, लेकिन अगर आप इसमें डालोगे तो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन या ब्लू। इसी तरीके से ब्लैक ग्रेप का अगर जूस आप निकालोगे कलर क्या होगा, रेड होगा, लेकिन जब आप यहाँ डालोगे एसिड में डालोगे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ डालोगे तो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। यानी कि ये तो लाइन दिखा रहा है कि बेस में क्या कलर हो जाएगा, ये लाइन दिखा रहा है कि एसिड में डालने पे क्या कलर हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपसे पूछेंगे कि टर्मरिक को अगर बेस में डालते हैं क्या कलर होगा, तो आप कहेंगे रेडिश ब्राउन, या एसिड में डालेंगे तो क्या कलर हो जाएगा, आप बोलोगे येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं टर्मरिक,
या लिटमस या रेड कैबेज। तो अगर हमें चेक करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मरिक यानी कि हल्दी के लिए हमें राइजोम लेना पड़ेगा। राइजोम वाला हिस्सा अगर हम लेंगे इस प्लांट का तो हम चेक कर पाएंगे। या लिटमस, लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, लिटमस हमें मिलता है लाइकेन से। हमने बताया था लिटमस एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि लाइकेन से हमें मिलता है, ठीक है। और लाइकेन हमने डिस्कस किया था कि लाइकेन क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें एल्गे और फंगस दोनों होते हैं पार्टनर। रेड कैबेज अगर हमें इंडिकेटर यूज करना है तो हमें क्या पत्तियां लेनी पड़ेंगी, रेड कैबेज की लीव्स लेनी पड़ेंगी। चाइना रोज को अगर हमें इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा तो हमें इसका जो फ्लावर है, फ्लावर की पंखुड़ियां जो पेटल्स होते हैं उनको लेना पड़ेगा। हिबिस्कस को अगर हमें एज ए इंडिकेटर यूज करना है तो हमें इसके जो फ्लावर है उसके पेटल्स पंखुड़ियां लेनी पड़ेगी। बीट रूट को इंडिकेटर यूज करना है तो हमें बीट रूट लेना पड़ेगा पूरा। और ब्लूबेरी को यूज करना है तो ब्लूबेरी का फ्रूट हमें लेना पड़ेगा एज इंडिकेटर। और लाइकवाइज ब्लैक ग्रेप का जूस अगर लेना है तो हमें जूस कहाँ से मिलेगा, ब्लैक ग्रेप से मिलेगा। तो ये तो वो पार्ट है, नेचुरल सोर्स है जहाँ से हमें ये इंडिकेटर मिल रहा है। एसिड में जाने पे ये कलर आ रहा है, बेस में जाने पे ये कलर आ रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं अगले चार्ट पे। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। हमने बताया कि नेचुरल इंडिकेटर हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, नेचर से मिल रहे हैं। और सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब जो बनाए जाते हैं, कहाँ से बनते हैं, लैब में बनाते हैं। लेबोरेटरी का मतलब हो गया लैब। नेचुरल इंडिकेटर सेफ होते हैं, कोई नुकसान का डर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होते हैं। लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। केमिकल्स कभी कभार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर नहीं पहुंचाएंगे। नेचुरल इंडिकेटर इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ये नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और सिंथेटिक इंडिकेटर जो है ये इन्वायरमेंट के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आते हैं नेचुरल इंडिकेटर चीप होते हैं, चीप मतलब सस्ते होते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर हमें थोड़ा सा इनको बनाने में हमें टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, पैसा लगता है, समय लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टर्मरिक यानी कि हल्दी एक एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का। और अगर बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की तो फिनोप्थेलिन होता है, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन होता है सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। याद करिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं एक टॉपिक इंडिकेटर के अंदर ही आता है जिसको हम कहते हैं पीएच। पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है और हमें उसका पीएच दिया गया है, अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसका पीएच दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये सॉल्यूशन एसिड वाला सॉल्यूशन है या बेस वाला सॉल्यूशन है, तो हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया है जैसे यहाँ दिया है और इसका पीएच आपको बता रहे हैं, इसका पीएच मान लो 7 है और आपसे पूछ रहे हैं भैया ये एसिड है या बेस है इसके अंदर, तो आप कैसे बता पाओगे। आप याद रखो इस नंबर को, ये है 7, ठीक है, ये है 7। अगर किसी का पीएच 7 होगा, अगर किसी का पीएच 7 होगा, अगर आपको पीएच कोई सॉल्यूशन दे रखा है और कह रहे हैं कि भैया इसका पीएच तो 7 है, तो वो जो 7 है ना, वो सॉल्यूशन ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इट मीन्स दैट इफ pH value is 7, the solution is said to be neutral solution. What is said to be, it's said to be neutral solution, ना वो एसिड होगा ना बेस होगा। लेकिन अगर pH 7 से कम है, 7 से कम है मतलब 0 से लेके 6 के बीच में है, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इफ pH is less than 7, the solution is said to be acidic, and if pH is greater than 7, greater than 7, या हम ये कह सकते हैं इफ pH लाई बिटवीन 8 to 14, अगर pH 8 से लेके 14 के बीच में लाई कर रहा है, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी बेसिक, ठीक है, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी बेसिक। तो आप समझ गए, अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, यानी कि एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है। 0 से 7 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर 8 से लेके 14 के बीच में अगर है तो ये बेस है। और जो बेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन जो होता है, उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। तो कहने का मतलब क्या है, लोअर द पीएच, जितना पीएच कम होगा, जितना पीएच कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बात समझ गई, जितना पीएच कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मान लो मैंने एक एसिड दिया ए, एक एसिड दिया बी, दो एसिड है आपके पास, एक एसिड है ए, एक एसिड है बी, इसका पीएच है 1 और इसका पीएच है 4, ठीक है। अब 1 और 4 दोनों 7 से कम है, तो इसका मतलब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, दोनों एसिड है, तो क्लियर हो गए। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ए इज स्ट्रॉन्ग एसिड और बी इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि पीएच वैल्यू 1 कम है 4 से, तो ए 1 वाला जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ए इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन बी।
बात समझ आ गई। ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बी से, ये बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीएच के बारे में, बेस के केस में, तो जितना ज़्यादा पीएच होगा, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। जैसे मैंने आपको बोला, एक हमारे पास सी है, सी का पीएच है 9, और एक हमारे पास डी है, डी का पीएच है 14। तो मैंने आपसे पूछा सी एसिड है बेस है, तो आप कहोगे भैया ये 8 से 14 के बीच में है तो ये बेस है। डी क्या है, एसिड है बेस है, डी 8 से 14 के बीच में है तो ये भी बेस है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सी बड़ा बेस है या डी बड़ा बेस है, तो डी की पीएच वैल्यू ज़्यादा है, डी की पीएच वैल्यू कितनी है 14 है, और सी की पीएच वैल्यू कितनी है 9 है। तो जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो बड़ा बेस होगा, यानी कि डी इज स्ट्रॉन्ग बेस देन सी। बात समझ आ गई। तो ये आपने ध्यान रखना है सबसे पहला कि 7 से नीचे एसिड, 7 से ऊपर बेस, और जितना बड़ा बेस होगा उतना बड़ा उसकी पीएच वैल्यू होगी, और जितना छोटा पीएच वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। एक एक्टिविटी है, जैसे आपके पास कुछ सामान है, जैसे कि मान लो लेमन जूस है, या साबुन का पानी है, या टर्मरिक पेपर है, हल्दी, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो पेपर है उसको आपने लेमन जूस में डाल दिया, टर्मरिक पेपर, हल्दी का पेपर है, मतलब हल्दी से पेपर बना रखा है आपने, उसको लेमन जूस में डाला और ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा, कोई चेंज नहीं हुआ कलर में। टर्मरिक का कलर तो बताइए आपको, येलो, कोई कलर नहीं हुआ। अब आपने क्या करा, वही टर्मरिक जो पेपर था उसको आपने साबुन के पानी में डाल दिया, और ध्यान दिया क्या हुआ, तो आपका जो कलर था टर्मरिक का पीला, येलो, ये कलर चेंज हो गया, क्या बन गया, रेडिश ब्राउन हो गया। बात समझ आ गई। तो पहले में क्या करा आपने, टर्मरिक यानी कि हल्दी के पेपर को डाला नींबू के पानी में, कलर में कोई चेंज नहीं आया। दूसरे में क्या करा आपने, वही हल्दी के पेपर को, टर्मरिक पेपर को डाला किसमें, साबुन के पानी में, और देखा तो आपका कलर चेंज हो गया। कलर क्या हो गया, येलो से क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। अब क्या समझ में आया, आपका समझ में आया कि जो साबुन का पानी है, साबुन का पानी क्या है, बेस है। क्योंकि हमने क्या बताया था, टर्मरिक को अगर हम बेस में डालते हैं, टर्मरिक को अगर हम बेस में डालते हैं तो कलर चेंज होता है, कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये आप समझ गए एक्टिविटी। अब आती है एक एक्टिविटी और है, जो कि आपकी बुक में दी गई है। ये कह रहा है कि चाइना रोज के पेटल्स ले लो, यानी कि चाइना रोज का जो फूल है उसकी पंखुड़ियों को तोड़ो, पेटल्स को तोड़ो। पेटल्स, पेटल्स क्या होता है, फ्लावर में जो कलरफुल स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, फ्लावर में जो कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस तरीके से, इनको पेटल कहते हैं। समझ में। तो आपने क्या करना है, चाइना रोज के पेटल्स को तोड़ना है, उसको बॉईल करना है पानी में, पानी में डाला और बॉईल करना शुरू कर दिया। अब बॉईल करने के बाद जो आपको मिलेगा, जो बॉईल करने का जो मिलेगा, आपको पानी मिलेगा, सॉल्यूशन जो मिलेगा, उसको हम बोलेंगे चाइना रोज का इंडिकेटर। क्या बोलेंगे हम उसको, चाइना रोज का इंडिकेटर। हो गया। अब आपका इंडिकेटर तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, टेस्ट शुरू करना है। अब आप टेस्ट कैसे करोगे, आपने नींबू का जूस लिया, लेमन जूस लिया, ठीक है। अब लेमन जूस में आपने ये डाल दिया, क्या, चाइना रोज का इंडिकेटर। लेमन जो इंडिकेटर आपने बनाया अभी, पानी उबाल कर जिसमें आपने चाइना रोज के पेटल्स को डाला, इसको आपने नींबू पानी में डाल दिया। तो ये क्या कह रहा है, ये गलत, कलर बिकम्स डार्क पिंक या रेड। कलर जो होगा वो बदल जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, रेड बन जाएगा, रेड, लाल रंग हो जाएगा। तो लाल रंग अगर हो जाता है, डार्क रेड अगर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, एसिड है। यानी कि ये जो जूस है लेमन का, ये एसिड है, क्योंकि इसमें आपने चाइना रोज इंडिकेटर डाला और कलर क्या आ गया, रेड आ गया, डार्क रेड आ गया, तो समझ लो एसिड है। डार्क रेड कलर इंडिकेट करेगा एसिड को। अगर आपने साबुन का जो पानी है, साबुन के पानी में आपने ये डाल दिया चाइना रोज इंडिकेटर, और अगर ग्रीन कलर आ गया, ग्रीन कलर, तो समझ लो क्या है, बेस है। यानी कि अगर आप किसी चीज में चाइना रोज इंडिकेटर को डाल रहे हो, ग्रीन कलर आ रहा है, तो समझ लो वो डालने वाली जो चीज़ है वो बेस है। और अगर आप डाल रहे हो और कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, तो समझ लो जो डाला है आपने वो चीज़ क्या है, एसिड है। तो ये एक्टिविटी ने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया कि नेचुरल इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अभी तक शेयर नहीं करा तो शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।